मैं सुमित कुमार आप सभी का स्टडी जोश पे स्वागत करता हूँ। हमने अभी तक जो जैसे एनडीए के भी सीरीज चल रही है मैथ्स का प्रीवियस ईयर का, अपने एसएससी सीजीएल पहले ये प्री से स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स टायर 1। ये क्वेश्चन जो है 2020 के जो आप देख सकते हैं सीजीएल टायर 1 13 अगस्त 3 PM के क्वेश्चन है। ओके, सो बेसिकली हम इसमें क्या है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन है हमारे पास, हम उसको इसमें सोल्व करने की कोशिश करेंगे शांत से शांत तरीकों में। जैसे कि आप जानते हैं इसमें क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही कम टाइम दिए जाते हैं आपको। 60 मिनट में जो है 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली दे रहा है कि अ मैन एंड वीमेन वर्किंग टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 66 डे। ठीक है, रेशियो ऑफ देयर वर्किंग इफिशियंसी, कि वर्किंग इफिशियंसी का जो बेसिकली जो रेशियो है वो हमारा 3:2 है। ओके, तो इन हाउ मेनी डेज 6 मेन एंड 2 वीमेन। ओके, तो वर्किंग इफिशियंसी जो है मेन के लिए जो है यह बेसिकली 3 है और वीमेन के लिए बेसिकली यह 2 है। तो ऐसे हम बात करें कि एक दिन में जो है ये लोग मतलब जो कितना यूनिट की अगर बात करें तो 5 यूनिट टोटल जो है 66 में काम की जा रही है। टोटल वर्क जो है वो हमारे पास कितना है 66 × 5 यूनिट्स। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि देखो 6 मैन एक मैन जो है कि उसकी कितना 3 इफिशियंसी है मीन्स 3 यूनिट, तो 6 मैन के लिए हो जाएगा 18 और 2 वीमेन के लिए होता 2 2 4 मीन्स टोटल कितना 22 यूनिट। मीन्स 6 मैन एंड 2 वीमेन मिलकर एक दिन में 22 यूनिट काम करता है। टोटल काम जो हमारे पास 66 यूनिट है, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 15 डेज में जो है 6 मैन एंड 2 वीमेन मिलकर काम को कंप्लीट कर देंगे। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। ओके ओके, अब हमें जहाँ यहाँ पे देखते हैं इसकी हमें बेसिकली वैल्यू निकालनी। तो पहले इसको अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। ये जो हो जाएगी बेसिकली 3 3 3 2 ये हो जाएगी 6। ओके, यहाँ पे ये हमें -5 देगा और ये माइनस है, ये माइनस मतलब 6 मीन्स ये ओवरऑल प्लस हो जाएगा, मीन्स ये 11 रहेगा। ठीक है, मीन्स अच्छा, और ये जो है हमारा 11/4 ऑफ 11 है, मीन्स पहले तो ये 4 के साथ 11 का मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल 44 मीन्स ये वैल्यू हमारा है, ये पूरे के पूरे हो गए 1/4। ये हमें याद रखना, अभी ये हमारा नहीं रहा। ओके, अब यहाँ पे जरा हम बात कर ले तो ये हो जाएगा हमारा 90/120 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 1/4। अब ये डिवाइड हमारा हो जाएगा 6। ओके, तो ये हम काट देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3/4 इंटू 1/4 इंटू ये हो जाएगा 1/6। ओके, तो ये 3 से इसको हम काटते हैं तो 2 मीन्स 1/4 इंटू 4 इंटू 2 मीन्स 1/32 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं, ये हमारा ऑप्शन 3 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। बेसिकली इसमें हमारा क्या है, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो जरा इसे ध्यान से। तो यहाँ पे 2x² - 8x - 1 = 0 है, तो हमें 8x³ - 1/x³ की वैल्यू निकालनी है। के लिए हम इसको जरा हम लिख लेते हैं 2x² - 1 = 8x। ओके, क्लियर है। अब अगर हम इसको x से अगर डिवाइड कर देते हैं बेसिकली तो ये हमारा हो जाएगा 2x - 1/x = 8। अब इसका जैसे यहाँ पे देखो इसका क्यूब कर लेते हैं तो सिंपल ये तो हमें हो जाएगा 8x³ - 1/x³। फॉर्मूला आपको याद रहे ना रहे सब की क्या बोल से k³ + 3k कुछ दे, तो अब सिंपल जो बेसिक जो फार्मूला है तो मीन्स a³ - b³ - 3ab, तो 3 × 2x × 1/x ab इंटू a - b, और a - b बेसिकली हमारा कितना है 8, और ये हो जाएगा 5 का क्यूब तो पता है कि 512 होता है, तो ये x से x कट जाएगा, 3 2 6 6 8 48 मीन्स ये जो है बेसिकली हमारा हो जाएगा 8x³ - 1/x³ = 512 + 48, इट मीन्स 560। सो चेक करते हैं यहाँ पे
ये है हमारा 560 फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ओके, सो इस क्वेश्चन को देखते हैं जरा। कह रहा है कि यहाँ पे ए बी सी विद अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग द एवरेज ऑफ द अमाउंट इज 4520। एवरेज जो है बेसिकली वो दे रहा है 4520। टोटल मनी जो हमारा हो जाएगा, देखते हैं, टोटल मनी हो जाएगा हमारा कितना, 3 से मल्टीप्लाई 13560, इतनी रुपी जो है टोटल मनी हो जाएगी। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे थोड़ा कहा जा रहा है फ्रैक्शन से कि एज जरा हम कर लेते हैं, ए है या बी है सी है, मोर देन शेयर ऑफ बी। ए के पास जो मनी है, सपोज करते हैं ये अगर हम 300 मान लेते हैं, बी के पास 300 है, तो ए के पास जो है यहाँ पे कितना 30 + 2 मीन्स ये हो जाएगी सिंपल 332। ओके, एंड ये जो है बेसिकली 1/3% मीन्स ऐसे बोले कि 100/3% जो है लेस देन सी से। मीन्स है कि हमें अगर सी के अगर ए के पास जो मनी है वह मीन्स 332 जो मनी है, 332 मनी जो है वह सी के मनी का जो है बेसिकली क्या है, ऐसे हम बोल सकते हैं वह 2/3 है। मीन्स 2 से 1 कट जाएगा तो 166 हो जाएगा। मीन्स ऐसे हम लिखे 18 498 के प्रो। अभी टोटल को ऐड कर देते हैं। अच्छा, तो हमें बेसिकली यहाँ पे शेयर ऑफ बी निकालना है, बी की शेयर निकालनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, 9 3 12 1 13, 4 3 7 3 10 1 11, 130 और 1130 की जो वैल्यू आई हमारे पास वो आया है 135, कितना है 13,560। ओके, 13,560। सो ज़रा चेक करते हैं, या इसे पहले तो 1 टाइम्स जो है ये जाएगा। ठीक है, 1 टाइम्स, तो ये बेसिकली हमारा 22, 2 2 6 मीन्स 2। ठीक है, मीन्स 12 जो है हमारा ये 1 यूनिट का वैल्यू हुआ। तो टोटल बी के लिए कितना 3 यूनिट, मीन्स बी को जो मिलेगा हमारा मीन्स 300 यूनिट है, तो 300 × 12 डेट इज 3600 रुपी बी को मिलेगा। सो ये हमारा ऑप्शन 2 है। ओके, अब यहाँ पे जो है बता रहा कि 3 ये जो नंबर है बेसिकली 30A68B A ग्रेटर देन B इज डिविजिबल बाई 11। ओके, सो इसमें हमें करना क्या है, यहाँ इसमें देना है फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी। बी की बेसिकली हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। अच्छा, तो 11 से डिविजिबिलिटी के लिए जैसे क्या है ना कि ऑड और इवन सम डिजिट के सम का डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हम चेक कर लेते हैं जरा ये ऑड वाले का, तो पहले ये 6 होगा फिर ये 0। मीन्स ऑड वाले का जो हमारा आ रहा सम बेसिकली सपोज करते हैं तो वो 6 + B हो रहा। उसी तरह से इवन का अगर हम सम निकाल लेते हैं तो 3 + A + 8 मीन्स 11 + A हो रहा। ठीक है, अब जरा हम इसको ध्यान से समझते हैं। बेसिकली ये कह रहा हमारा, अच्छा अभी ये पता है कि ये जो डिफरेंस है बेसिकली ऑड का ये जो है वह 0 या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। मीन्स ये हम अगर कर दे 11 + A - 6 - B हो जाएगा। इट मीन्स ये 5 + A - B हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू अगर 0 है तो B की वैल्यू यहाँ पे जो हो जाएगी 5 + A। बट इस कंडीशन में बेसिकली देखो क्या यहाँ पे बता रहा कि इससे अगर A ग्रेटर देन B है तो ये हम 0 नहीं ले सकते, मीन्स हमें ये 11 लेना पड़ेगा। तो अगर 11 लेते हैं इट मीन्स कि A - B = हमें 6 हो जाएगा। क्लियर? सो B = अगर लेना होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास A - 6, और A की हम क्योंकि A की मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे तभी हमें B की मैक्सिमम वैल्यू मिलनी है। सो A की वैल्यू हमें मैक्सिमम कितना डेट में 9 रखना होगा, तो 9 - 6 डेट इज 3। तो B की वैल्यू हमारे पास क्या मिली, वो मिली 3। ओके, सो हियर ऑप्शन 3। ओके, यहाँ पे एक है क्वेश्चन का कि सर्कल टचेज ऑल द 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल।
ए बी सपोज करते हैं, यह ए है, बी है, यह 8.4 है एंड बी सी 9.8 है। बी सी अगर 9.8 है, बी सी अगर हम ये जगह कर देते हैं कि यह 9.8 है एंड सी डी जो है हमारे पास 5.6 है। ओके, सी डी 5.6 है, ठीक है। थोड़ा बेसिकली ये फिगर में ऐसे सी डी सिंपल हम जरा समझने के लिए समझते हैं कि 5.6 है। तो अब ये कह रहा है कि एक सर्कल जो है बेसिकली, और ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहा उसको सेम कह सकते हैं ठीक है। तो AD की हमें वैल्यू निकालनी, तो ऐसे में पता है कि कंसेप्ट हमारे पास क्या फॉर्मूला है इसके लिए, सिंपल जो है फॉर्मूला है AB प्लस CD इक्वल टू BC प्लस AD, मीन्स अपोजिट साइड के सम जो है वो इक्वल होते हैं। मीन्स अगर ये 8.4 है, ये 5.6 है, तो ये हो जाएगा 14 और ये 14 माइनस 9.8 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4.2 सेंटीमीटर वैल्यू हो जाएगा AD का। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी समझ लेते हैं। यहाँ पे बता रहा है कि x ग्रेटर देन 1 है, x⁴ है। अच्छा, यहाँ पे x माइनस 1/x की वैल्यू। अच्छा, इसको जो है हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, x² का होल स्क्वायर, सिंपल पहले x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 2x² इंटू 1/x² मीन्स 2 ऐड करिए, यहाँ पे भी कट जाएगा तो मीन्स 2 हमें यहाँ भी ऐड करना पड़ेगा तो ये 729 हो जाएगा। मीन्स इसको हम बोल सकते हैं यह x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर है, और ये भी फिर बनेगा तो कितना 27 का ये होल स्क्वायर है। बेसिकली देखो x माइनस 1/x हमें निकालना है, तो ये हम सिंपली इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 प्लस ये x² हो जाएगा माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, तो यहाँ भी हमें 2 माइनस करना पड़ेगा, डेट इज 25 हो जाएगा। तो ये हमें बेसिकली क्या देता है, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है, और ये भी 5 का दोनों साइड स्क्वायर रूट कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 5 हो जाएगी। ओके ओके, इस क्वेश्चन में जरा देखते हैं हम, कह रहा है कि इन विच ईयर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन इंस्टीट्यूट एज x% लेस, x की वैल्यू जो है 25 to 30 के बीच में है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन द इंस्टीट्यूट बी इन द सेम ईयर। ये जो है हमारा इंस्टीट्यूट ए है और ये हमारा रेड वाला इंस्टीट्यूट बी है, ठीक है। सो अब देखो ये बताना है, तो ऑप्शन ये तो 18 ऐसे ही नहीं है, क्योंकि बी से जो है ए में कितना मतलब x% लेस है वो बेसिकली हमें बताना है। तो अगर हम 14 से बात करें तो 2 to 5 से जो है बेसिकली ये कितना है 160 है, माइनस कर लेंगे कितना कम है, तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा या 65 होगा। परसेंटेज में निकालते हैं तो ये हो जाएगा 65/2 to 5 इंटू 100, 9 या 4 ये अप्रोक्स 7.2 समथिंग आएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी 28.8 मीन्स 30 और 25 के बीच में लाई कर रहा है, सो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि कह कि अतुल परचेज ब्रेड कॉस्टिंग 20 रुपी का है, गिव 100 रुपी दिया है, मीन्स उसको 80 रुपी जो है वो शॉपकीपर उसे देगा, ठीक है। शॉपकीपर के अब द बैलेंस डिनोमिनेशन 2, 5 और 10 रुपी के जो है उसके डिनोमिनेशन में देता है, जो सिक्के का जो रेशियो है वो 5 है, 4 है, 10 है, तो 5 रुपी के कितने कॉइन है बेसिकली वो बताने हैं, ठीक है। मीन्स अगर 2 रुपी के जो है सपोज करते हैं अगर 5 सिक्के हैं तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो हमारे पास 10 हो जाएगी, प्लस यूनिट में हम करते हैं 5 रुपी के अगर 4 कॉइन है तो इसकी वैल्यू हमारे पास 20 हो जाएगी, और 10 रुपी के 1 कॉइन है इसकी वैल्यू हमें 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू जो है हमारे पास 80 के इक्वल है, मीन्स 40 मीन्स 1 की वैल्यू हमारे पास 2 आएगी, क्लियर। तो 5 रुपी का जो कॉइन है, यहाँ पे 5 रुपी का कॉइन है, उनका नंबर क्या है 4 यूनिट, मीन्स 4 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास 8 हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट टू द क्वेश्चन।
ये कह रहा है हमारा कि एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ जो है वो 12,474 मीटर स्क्वायर 3.5 मीटर। यहाँ पे जरा हम ऐसे समझ लेते हैं, ऐसे जरा कि एक जो है पहले ये जो पाथ है बेसिकली ये जो है हमारा 3.5 है। तो अगर ये स्मॉल आर है और ये 3.5 मिलकर तो ग्रेटर आर ये हमें वैल्यू दे देगा। ओके, तो एरिया ऑफ द पाथ हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए पहले पता है हमें कि हमें रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, मीन्स स्मॉल आर मीन्स सिंपल अगर हम पता करें तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वह 12474। तो 11 से इसको काटते हैं तो ये हो जाएगा 2, 11 से कटेगा तो ये हो जाएगा 1, फिर ये भी हो जाएगा ये 1, 3 और ये हो जाएगा 4। ओके, 2 से फिर इसको भी काटते हैं तो 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 5, 6, 7। ओके, मीन्स आर स्क्वायर हमारा हो गया फाइनली 7। अब इसको भी 7 का टर्म है तो 7 इंटू 81 मीन्स आर की यहाँ से जो हमें वैल्यू मिलेगी 7 इंटू 9 मिलेगा। ओके, तो पाथ का जो एरिया हो जाएगा बेसिकली पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मीन्स पाई। अच्छा, आर जो होगा बेसिकली हमारा यहाँ पे सिंपल अगर हम लेते हैं स्मॉल आर मीन्स प्लस 3.5 का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, ये टर्म में होगा। तो इसको जरा हम अगर सोल्व कर लेते हैं तो ये आर स्क्वायर जब इसका एक्सपेंड करेंगे तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2r मीन्स ये हो जाएगा 7r प्लस 3.5 का स्क्वायर मीन्स 12.25। ओके, अब r की जो वैल्यू है अब हम ये वैल्यू यहाँ पर डाल लेते हैं तो 22/7 और 7r मीन्स 1r जो होगा 63 है और 63 इंटू 7 हो जाएगा कितना हमारा 63 इंटू 7 जितना होगा 431 सॉरी 441 होगा ये। अब इसमें 12.25 हमें ऐड करना पड़ेगा मीन्स 453.25। ओके, 7 से इसको काटते हैं हम तो 7 चौक 42, 3 3, 7 चौका 28, 5 2, 7 सत्ते 49, 3 5। ओके, अब इसको जरा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1424.5, ये हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर में। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर हमारे पास है, कह रहा है कि अ शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% हायर द कॉस्ट प्राइस मीन्स अगर हम इसमें सीपी को अगर 100 कर लेते हैं तो हमारा एमपी जो है बेसिकली कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा एंड डिस्काउंट 10% देता है। इट मीन्स कि एसपी जो है वो हमारा इसका 117 हो जाएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू अर्न 6%। अच्छा, इस कंडीशन में इसकी जो प्रॉफिट है बेसिकली वो कितना है 17% जो है वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो 6.5% और प्रॉफिट जब इसमें ऐड होगा तो बेसिकली ये प्रॉफिट कितनी हो जाएगी 23.5। ओके, सो 23.5% मीन्स अगर तब इस कंडीशन के लिए हमारा एसपी जो है बेसिकली कितना हो जाएगा एसपी हमारा हो जाएगा अब 123.5। तो एसपी हमारा 123.5 हो गया, एमपी हमारा 130 है तो यहाँ से हमारा डिस्काउंट जो हो जाएगा वो बेसिकली 6.5 हो जाएगा और डिस्काउंट अगर परसेंट में अब हम निकालते हैं तो ये हमारा 6.5 बाई 130 के रेस्पेक्ट में तो इंटू 100 तो 1 से तो 1 ये 0 से 0 फिर 13 5 जा होता है 65 तो ये हमारा हो जाएगा 5%। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा कि टू इक्वल सम्स वर लेंट ऑन द सिंपल इंटरेस्ट पे 6% एंड 10% पर एनम। द फर्स्ट सम वाज रिसीव्ड रिकवर्ड 2 ईयर लेटर देन द सेकेंड सम एंड अमाउंट इन ईच केस, अमाउंट जो है वो दोनों केसेज में वो 1105 है। तो सम लेंट इन ईच केसेज में कितना, तो इसके लिए तो ऑप्शन से बेसिकली देखो यहाँ पे अमाउंट इक्वल हो रहा है। सपोज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल अगर
अच्छा, इसके लिए मान लेते हैं कि दोनों के लिए प्रिंसिपल तो सेम ही रहेगा हमारा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट केस इसके लिए अगर टाइम टी है तो इसके लिए जो है वो टी प्लस बेसिकली 2 है हमारा, 2 साल के बाद रिकवर हो रहा है। तो ए की अगर हम बात करते हैं तो अगर दोनों के लिए तो सेम हो दे रखा कि सेम है, इट मीन्स कि अगर हम दोनों के लिए p की अगर बात कर लेते हैं मीन्स p मीन्स a की, तो p प्लस p इंटू 6 इंटू टी प्लस 2 बाई 100 इक्वल टू हो जाएगा सिंपल p प्लस मीन सिंपल जो है दोनों पे जो इंटरेस्ट होगा वो सेम होगा, तभी तो उस कंडीशन में अगर सेम प्रिंसिपल है तो हमारा अमाउंट फिर सेम जाएगा। तो ये हमारा 10 इंटू टी अपॉन 100, तो p से p कैंसिल, हमारा 100 से 100 कैंसिल, फिर यहाँ p से फिर ये p कैंसिल। बेसिकली ये हमें जो है यहाँ से पहले 6t प्लस 12 जो है वो 10t का इक्वल है, मीन्स 4t इक्वल टू 12, तो t इक्वल टू बेसिकली हमारे 3 ईयर हो गए। ओके, तो 3 ईयर में जो है सिंपल वैसे हम समझ लेते हैं कि 10% पर एनम वाले पे ही जो हमारा प्रिंसिपल है बेसिकली उसके बेसिस पे मीन्स p प्लस p इंटू ये 3 इंटू 10 हो जाएगा 30 अपॉन 100, मीन्स ये जो वैल्यू है हमारी 105 है। ओके, मीन्स ऐसे बोल सकते हैं कि 130p जो है हमारी 1105 इंटू 100, सो 10 से ये 10 कैंसिल, p से 13 से कटेगा तो ये हो जाएगा 8, 5 मीन्स p की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास सिंपल 850। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि अ ट्रेडर अबाउट 640 kg ऑफ राइस, ठीक है, सोल्ड पर 20% प्रॉफिट पे एंड रेस्ट 5% लॉस पे। मीन्स कुछ जो है बेसिकली क्या करा कि 20% प्रॉफिट पे और कुछ को -5 मीन्स 5% के लॉस पे। ओवरऑल जो है बेसिकली उसको 15% का प्रॉफिट हो रहा है। मीन्स इसमें हम एलिगेशन लगा देते हैं। हमें इसमें बेसिकली करना क्या है कि क्वांटिटी 5% लॉस पे मुझे बचे, तो ये तो हमारा रेशियो है, ये 20 हो जाएगा, ये 5 मीन्स 4:1। तो यही 5 की जो वैल्यू है बेसिकली हमारे पास 640 है, तो 1 की वैल्यू हमें निकालनी है। मीन्स 5 की वैल्यू 640 है, सो 1 की वैल्यू सिंपल हमारे पास 128 kg हो जाएगी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिकली जो क्वेश्चन कर रहा है कि एवरेज ऑफ 11 नंबर है, 11 नंबर का जो यहाँ पे एवरेज जो है वो दे रहा कि 56 है, एंड फर्स्ट 3 नंबर जो स्टार्टिंग की जो 3 नंबर है उनकी एवरेज 52 है, एंड नेक्स्ट 5 नंबर है उसकी एवरेज 60 है। मीन्स 8 नंबर हो गए। अब हमारे पास यहाँ पे कौन से बच जाएंगे, 9 नंबर, 10 और फिर 11 नंबर बच जाएगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे एवरेज जो है वो 56 है, मीन्स एवरेज पे मीन्स अगर 3 नंबर में जो एवरेज जो है वो 4 से कम हुआ है और नेक्स्ट 5 नंबर में एवरेज जो है बेसिकली वो 4 से इंक्रीज हुआ है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें कि एवरेज जो है यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज जो हो रहा है बेसिकली 2 नंबर के लिए, तो कितना से 2 नंबर के लिए जो एवरेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा तो ये हो जाएगा -12 प्लस 4 5 जो 20, मीन्स 2 नंबर के लिए एवरेज इंक्रीज हुआ है 8, बट एवरेज ऑन ओवरऑल एवरेज मेंटेन रखने के लिए बेसिकली क्या होगा कि 1 नंबर पे ये 4, मीन्स ये जो एवरेज है होगी हमारे पास, मीन्स 3 नंबर जो हमारे पास बच गए उसकी एवरेज जो हो जाएगी वो 56 माइनस 4 करना पड़ेगा, डेट इज 52, ठीक है, 3 का। तो टोटल इसका सम कितना हो जाएगा 156। ओके, अब यहाँ पे हमें ये बता रहा है कि 9th नंबर और 3 वन मोर देन द 11th अगर ये x है तो 9th जो है बेसिकली 9th जो है
x प्लस 3 है और 10 जो है वो x प्लस 1 है। मीन्स हमें जो यहाँ पे एवरेज ऑफ 9th एंड 11th का एवरेज निकालना है। मीन्स x प्लस 3 प्लस x कर देंगे तो 2x प्लस 3 बाई 2 मीन्स x प्लस 1.5। मीन्स ऐसे भी रहने देते हैं हम ये। मीन्स एवरेज जो हो जाएगा x प्लस 1.5 मीन्स 53 प्लस ये कितना 52 प्लस 1.5 डेट इज एवरेज हो जाएगा हमारा 53.5। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बता रहा कि x माइनस 1/x इक्वल टू 1 है तो x पावर 8 प्लस 1/x पावर 8। पहले एक बार अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, मीन्स यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 3। ठीक है, एक बार और अगर स्क्वायर करते हैं वैसे ही तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 हो जाएगा। बेसिकली अब ये कितना हो जाएगा तो 9 और यहाँ पे जो अब प्लस 2 होगा तो वो साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा मीन्स 7। फिर एक बार और इसका स्क्वायर कर देंगे तो 8 हो जाएगा मीन्स x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8। यहाँ भी ये +2 होगा डेट इज 49 और ये +2 अब यहाँ से लेके जाएंगे तो इधर -2 हो जाएगा डेट इज ये हो जाएगा हमारा 47। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कि ये ट्रेन हैज टू कवर 370 किलोमीटर। ओके, आफ्टर रनिंग 100 किलोमीटर कुड स्पीड नॉर्मल स्पीड मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड से जो है दे रहा है कि इसकी स्पीड कम हो जाती है और उसकी वजह से जो है बेसिकली ट्रेन गॉट डिले 36 मिनट लेट हो जाता है। तो नॉर्मल स्पीड क्या है ट्रेन की वो हमें फाइंड करनी है। बेसिकली इसको तो ऑप्शन से ऐसे ज़्यादा आसान रहता, बट जैसे इसके समझते हैं 370 है टोटल। मान लेते हैं कि नॉर्मल जो है इसकी स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, सो अब जो स्पीड अगर उसकी कम हो गई तो टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, सो फाइनली हम ये बोल सकते हैं तो पहले ज़रा हम टोटल टाइम इसकी निकाल लेते हैं। टोटल टाइम जो लगता है पहले तो 370/x लगता है और अब जो लगेगा टोटल टाइम मीन्स 100/x प्लस अब डिस्टेंस बच जाएगा ये 270/x माइनस 5। ओके, अब इसमें से जो है बेसिकली हमारा माइनस हो जाएगा 370/x इक्वल टू ये हो जाएगा 36/60। ओके, सो अब इसको अगर हम जरा ये करते हैं तो बेसिकली ये हो जाएगा 270/x माइनस 5 और ये माइनस में हो जाएगा फिर 270/x इक्वल टू 36/60। सो बेसिकली अब हम इसको लिख सकते हैं x माइनस x प्लस 5/x इंटू x माइनस 5 इक्वल टू 36/60 और ये जो है 270 को भी हम यहाँ पर लेकर आ गए। तो ये x से तो x कट जाएगा हमारा। ओके, 6 से अगर इसको काटते हैं तो ये 6 होगा, ये 10 होगा। फिर ये अगर 6 से काटते हैं ये 6 से कट जाएगी। हाँ, 6 4 जा और 6 5 जा। ठीक है, सो बेसिकली अब हमारा हो गया x इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू ये 5 इंटू 10 50 इंटू 45। अब जरा हम इसको इक्वेट करते हैं, कंपेयर करते हैं। x माइनस 5 यहाँ भी देखो ये 45 है, ये कम है इससे मीन्स x की जो वैल्यू यहाँ पे हमें 50 मिलती है, 50 किलोमीटर पर आवर। हो गया। ठीक है, हमें पूरा सोल्व भी नहीं करना पड़ा, यहीं से हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है बेसिकली हमारे पास दे रखा है कि दो ट्रायंगल है ABC एंड DEF। ठीक है, ABC, खैर इसमें ऐसे पिक्चर बनाने की जरूरत नहीं है बट हम समझा देते हैं। इसकी जो एरिया है बेसिकली वह दे रहा है 13.5 और इसकी जो एरिया है वह दे रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। BC जो है यह दे रहा है 3.15। तो EF हमें फाइंड करना है। बेसिकली जो पता है कि एरिया जो होते हैं उनके जो रेशियो जो है वो साइड के स्क्वायर के रेशियो का इक्वल होता है। मीन्स ऐसे हम बोल सकते हैं कि 13.5 अपॉन 24
इक्वल टू 3.15 बाई EF का यह होल स्क्वायर होगा। जरा इसको हम काट देते हैं। ओके, 15 से अगर काटते हैं तो यह 9 जाएगा, और 15 से काटते हैं तो यह फिर 16 जाएगा। ओके, अच्छा ये स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा, सिंपल लिख सकते हैं 3/4 इक्वल टू 3.15 बाई EF। तो 3 से इसको कैंसिल कर लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1.05, मीन्स EF जो हो जाएगा बेसिकली हमारा सिंपल 4.20 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं, ऑप्शन है 4.2 है हमारे पास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास। इसमें हमें वैल्यू निकालना है 2 sin स्क्वायर थीटा। ओके, हम जरा पहले ये इसमें से कर लेते हैं। ये 3 tan थीटा जो है मीन्स 3 इंटू साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू 2√3 साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ये √3 से 3 कट जाएगा तो ये भी √3 हो जाएगा, मीन्स कॉस थीटा इक्वल टू हमारा हो गया √3/2, और इसकी जो हमें थीटा की जो वैल्यू पता चल जाएगी वह हो जाएगी 30 डिग्री। ओके, बस अब हम इसमें ये वैल्यू डाल देते हैं। 30 डिग्री है, मीन्स अब टू साइन स्क्वायर फिट 60, तो साइन 60 की वैल्यू तो √3/2 होता है, तो ये हो जाएगी 3/4 माइनस 3 इंटू, अच्छा कॉस, फिर अब ये 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 तो 0, सो 0, तो ये 3 से कटेगा 2, मीन्स ये जो वैल्यू हो जाएगी 3/2। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे बता रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ AQ। यहाँ पे कह रहा है कुछ क्या, जैसे ABC एक ट्रायंगल है जिसमें C 90 डिग्री है। ओके, ABC 90 डिग्री, क्लियर। Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC, Q जो है इसका मिड पॉइंट है। ओके, AB जो है वो 10 सेंटीमीटर है, AC 2√10 है, 2√10 है। ओके, सो क्या निकालना है, लेंथ ऑफ AQ। अब हमें AQ पता इसमें करना है, ठीक है। तो पहले तो हम BC पता कर लेते हैं कि BC कितना होगा, ये राइट एंगल है ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस मीन्स सिंपल BC का स्क्वायर अगर पता करें तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 2√10 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 तो मीन्स 40 मीन्स 60 हो गया, मीन्स BC इक्वल टू हो जाएगा हमारा सिंपल 2√15। ओके, तो BC अगर 2√15 हुआ तो BQ जो है बेसिकली वो हमारा कितना हो जाएगा, BQ या फिर CQ, ये हो जाएगा हमारा √15। अब ये √15 होगा, ये 2√10 है, तो AQ का स्क्वायर फिर अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो ये तो है हमारा 40 हो जाएगा, और ये प्लस 15 हो जाएगा, मीन्स सिंपल AQ जो है बेसिकली हमारे पास √55 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, ये आंसर होगा। सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमारे पास कहा जा रहा है कि रेडियस ऑफ 2 कंसेंट्रिक सर्कल आज 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर है। ओके, देखते हैं कि ये है, थोड़ा फिगर के लिए सॉरी, ये AB जो है वो डायमीटर है दे रहा बिगर सर्कल का, एंड BD इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल। इसको जरा हम ऐसे कर लेते हैं, बेसिकली ये जो है इस D पॉइंट पे टेंजेंट है। ओके, मान लेते हैं कि ये E है, तो टेंजेंट है मीन्स इसको ऐसे समझते हैं हम, ये अगर सेंटर O है, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। यहाँ से भी हम इस पे एक परपेंडिकुलर बेसिकली ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ये मैंने टोटल ये 13 हो जाएगा, ये भी 13 हो जाएगी। ओके, सो
नाउ अब हम देखते हैं कि 13 है, अच्छा ये जो है 12 है, तो बी डी जो है बेसिकली वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर? तो हमें यहाँ पे चेक कर देते हैं कि लेंथ ऑफ ए डी बतानी है। ओके, ए डी की लेंथ बतानी है, तो ए डी की लेंथ बतानी है हमारे। तो उससे पहले जो है, अच्छा ये अगर बी डी है तो ये भी हमारा बी डी हो जाएगा, क्योंकि बी ई जो है कि यहाँ पे कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है। और सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालते हैं तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मीन्स डी ई जो है हमारा बेसिकली 5 हो जाएगा। ओके, और ए ई की अगर हम ज़रा बात करते हैं, ए ई जो है वो हमारे पास कितना हो जाएगा, सो ए ई की वैल्यू अगर हमारे पास निकल जाए तो हम ए डी की वैल्यू आसानी से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ए ई जो है बेसिकली वो हमारे पास वैल्यू मिलेगा, ये वैल्यू जो बेसिकली हमारे पास हो जाएगी वो हो जाएगी 24, मीन्स ये बी ई के थ्रू और ये जो सेगमेंट जो एंगल बनाएगा वो सेम रहेगा, इसलिए जितना जो स्मॉलर सर्कल का जो डायमीटर होगा वही ए ई हो जाएगा, मीन्स 24। अब हम अगर ए डी अगर निकाल लेते हैं तो यहाँ से ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, मीन्स 576 प्लस 25 मीन्स रूट अंडर 601 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। ओके, बट अगर ये तो यहाँ पे 17 नहीं हो सकता है, 23 नहीं। अब इसका अगर हम निकालते हैं तो ऐसे भी देखो 24 से ज़्यादा है और 25 से कम है, मीन्स अप्रॉक्स 24.5। अच्छा, अब यहाँ पे बेसिकली क्या कर रहा है हमारा, विच कंपनी लेड द मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन फॉर द 5 ईयर पीरियड में जो है किसके एवरेज प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम है, बेसिकली वो हम जरा अब सबका निकालना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक्स वाई जेड सभी का अलग अलग। तो ज़रा एक्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो एक्स के लिए अगर टोटल प्रोडक्शन की अगर बात हम कर देते हैं तो एक्स के लिए टोटल हमारा हो जाएगा 40 प्लस 55 मीन्स 95, 95 प्लस 35 मीन्स 130, 130 प्लस 60 190, 190 प्लस 50 240, 240 मीन्स एक्स का अगर हम एवरेज की बात की जा रही है तो 240 बाई 5 कर देंगे तो ये हो जाएगा 48। वैसे ही अब हम y की अगर टोटल की बात करते हैं तो 35 प्लस 45 ये हो जाएगा 80, 80 प्लस 45 125, 125 प्लस 50 175, 175 प्लस 60 235, 235 मीन्स y अगर एवरेज हम करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास मिलेगा 47। वैसे ही अगर हम z का भी टोटल निकाल लेते हैं तो 45 प्लस 50 95, 95 प्लस 55 150, 195, 195 प्लस 45 240। ओके, 240। अब इसका भी अगर हम एवरेज निकाल देते हैं तो ये भी हमारे पास मिल जाएगा 48, मीन्स एक्स का एंड जेड का जो एवरेज है वो मैक्सिमम है एंड सेम है दोनों का, मीन्स एक्स एंड जेड बोथ हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3 सेक थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस 4 रूट 3 इक्वल टू 0, तो एक्यूट एंगल वैल्यू ऑफ थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ओके, तो अब इसको तो निकालने के लिए अलग अलग तरीके हैं। अब जैसे सिंपल हम एंगल पे रख कर चेक कर सकते हैं जिस कंडीशन पे, मीन्स ये हम ऐसे बोल सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 बाई कॉस थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 4 रूट 3। अब हमें यहाँ पे जब रूट आ रहे हैं तो एक चीज़ हमें यहाँ से पता चल रहा है कि या तो ये 30 डिग्री हो सकता है, नहीं तो फिर 60 डिग्री ही हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उसके ही फॉर्म में जो है। अब 30 में ही जो है बेसिकली वो क्या होता है हमारा cos 30 की वैल्यू में ही हमारा रूट 3 आता है, ठीक है ना। तो सिंपल एक ऐसे भी हम यहाँ से इसको लगा सकते थे, नहीं तो फिर इसको अगर सॉल्व करना होगा तो फिर cos स्क्वायर थीटा, वेट
What is this? Okay, we go on question number 22. Okay, so we can find by ऑप्शन पुटिंग. थोड़ा समय अगर यहाँ पे दिमाग लगाते हैं तो पता चलेगा कि cos 30 में ही जो है √3 मिलता है हमें. ओके, कुछ करने की जरूरत नहीं थी. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं. हमें पता है कि जैसे tan थीटा इक्वल टू हो जाता है cot 90 माइनस थीटा. तो वैसे ही अगर इसको चेंज करते हैं तो tan 45 माइनस अल्फा को कॉट के फॉर्म में या कॉट को tan के फॉर्म में, मीन्स ये जो है अगर कॉट वाले को अगर चेंज करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा. फिर हमें ये भी मिलेगा tan 45 माइनस अल्फा, मीन्स इससे ये कट जाएगा जिसकी वैल्यू हो गई 1 हमारे पास. वैसे ही जो है ये अगर यहाँ पे हम बात करते हैं cos 19 ये sin 71 मीन्स ये भी हो जाएगा हमारा cos 19. ओके, अब फिर ये sec एंड cosec है, ये भी हमारा हो जाएगा sec 19. ओके, नीचे अगर बात करते हैं tan 12 डिग्री है मीन्स cot हो जाएगा हमारा 78. और फिर tan 24 जो है ये भी हमारा हो जाएगा cot 66. तो cot 78 tan 78 कैंसिल, cot 66 tan 66 कैंसिल. इन सब ऊपर हमारे पास यहाँ पे बच गया 1 माइनस 2 cos 19 2 cos 19 डिग्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2 sec 19 डिग्री. अब cos 19 sec 19 कैंसिल मीन्स 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा हमारा आंसर. ओके, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 24. अब यहाँ पे बेसिकली बता रहा है कि हाउ मेनी सीट्स रिमेंड वैकेंट ड्यूरिंग ऑल डेज फ्रॉम नॉन एसी में. ओके, तो ये नॉन एसी में है, टोटल 900 है. तो यहाँ पे पहले जो कैपेसिटी मीन्स पहले वाले में कितना कितना वैकेंट रह रहा है, सो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे तो 50 वैकेंट रह रहा है मीन्स सेकेंड क्लास में. यहाँ पे जो है हमारे पास 60 है, यहाँ पे हमारे पास 70 वैकेंट है, यहाँ पे हमारे पास 100 वैकेंट है और यहाँ पे फिर 60 है. ये टोटल हमारे पास हो जाएगा 110 110 220 220 और 70 290 प्लस 60 350. अच्छा, और सेकेंड वाले में चेक कर लेते हैं तो ये हमारा यहाँ पे तो 40 हो जाएगा, यहाँ पे 100 और यहाँ पे फिर 110 है, यहाँ पे 20 वैकेंट है और यहाँ पे 50 हो जाएगा ये. और 150 ये बनाएगा 200 प्लस 1 300 मीन्स टोटल जो वैकेंट हो जाएगी हमारे पास 650 हो जाएगा. क्लियर. ओके, यहाँ पे अब कहा जा रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज इन द साइंस स्ट्रीम इन द ईयर 12-16 टेकन टुगेदर. साइंस मतलब बॉयज का जो है साइंस में मीन्स 12 में और 16 में बॉयज की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 38 मीन्स टोटल जो हो जाएगा हमारे पास 78 हो जाएगा. ओके, व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स फॉर ऑल ईयर इन कॉमर्स. गर्ल्स का कॉमर्स में मीन्स ये वैल्यू जो है ऑल ईयर का फॉर ऑल द ईयर्स ये ऐड कर देते हैं. 5 2 7 8 15 15 5 20 के 0 2 4 2 6 4 10 6 16 4 20. अब 78 जो है बेसिकली 200 का कितना परसेंट है तो 39% है. सो आज हमने 25 क्वेश्चन देखा. अब ये सीरीज जो है एवरी डे आएगी. सो यू कैन learn a lot from this. Thank you.